नमस्कार, मेरा नाम पंकज ओझा है और टीम प्रचंड के इस YouTube चैनल पर आप सबका अभिनंदन है। विगत दिनों से एक प्रसंग बहुत चर्चा में है जिसमें विकास दिव्यकृति नाम के एक शिक्षक हैं, वो श्री राम और माता सीता का जो प्रेम प्रसंग है उस पर अपना मंतव्य प्रकट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्री राम के चरित्र के बारे में वो बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी संदर्भ में मैंने एक वीडियो बनाई थी और जब उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, यूट्यूब पर अपलोड किया गया, तो कुछ लोगों ने टिप्पणियों के माध्यम से या अन्य संसाधनों के माध्यम से मुझसे कहा कि सबसे पहले आपको विकास दिव्यकृति के स्पष्टीकरण वाली वो पूरी वीडियो को सुननी चाहिए, तत्पश्चात आपको विकास दिव्यकृति पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार है। मैं आपको बता दूं कि मैंने विकास दिव्यकृति की सिर्फ वही नहीं, तकरीबन विकास दिव्यकृति की 50 वीडियो देखी। श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का अध्ययन सूक्ष्म रूप से किया पिछले 3 से 4 दिनों में और तब मैंने वो वीडियो बनाई और आज भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो एक गहन अध्ययन करने के बाद ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं मैं। विकास दिव्यकृति ने उस स्पष्टीकरण वाले वीडियो में कहा है कि मैंने कोई मनगढ़ंत बात नहीं कही है, मैंने महाभारत का अरण्य पर्व है वहां से उठाकर वो बात मैंने कही है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि विकास दिव्यकृति ने जो कहा है मैं उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, उनके कथन पर कोई बात ही नहीं की है मैंने, ना पिछले वीडियो में की और ना ही इस वीडियो में करूंगा। मैं उस कथन के पीछे का जो उद्देश्य है, उस कथन के पीछे की जो धूर्तता है, उस कथन के पीछे की जो चालाकी है, उस चालाकी पर बात करने आया हूं आज। और उस वीडियो में भी मैंने वही बात की थी। एक श्री राम का चरित्र जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, वाल्मीकि या गोस्वामी तुलसीदास दोनों ने उनको क्या कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दी है। अब इस उपाधि से बहुत सारे लोगों को एक चुल है, उन्हें चुल तो सनातन के सभी नायकों से है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम से उनकी जो चुल है वो सर्वाधिक है। अब विकास दिव्यकृति ने जो बात कही है, विकास दिव्यकृति ने अपनी कक्षा में जो कहा है श्री राम के बारे में कि वो माता सीता से वो ऐसी बातें करते हैं, वो ना तो वाल्मीकि रामायण में है। मैं आपको बता दूं कि राम कथाएं बहुत सारी लिखी गई हैं, तकरीबन 500 से ज्यादा राम कथाएं लिखी गई हैं, जिसमें अगर कुछ प्रचलित राम कथाओं की बात की जाए तो वाल्मीकि रचित वाल्मीकि रामायण है, गोस्वामी जी रचित ये रामचरितमानस है, उसके बाद कंब रामायण, उत्तर रामचरितम, भुसुंडी रामायण इत्यादि बहुत सारे रामायण हैं। और उसमें सबसे कठोर, जिसमें सबसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है वो वाल्मीकि रामायण है। और विकास दिव्यकृति ने जो कहा है वो वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है, वो कथन महाभारत में वन पर्व में वो मार्कंडेय जी द्वारा वो कहा जाता है कि श्री राम जी ने तब के समय में ये बात कही थी। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि राम के चरित्र को धूमिल करने के लिए जब रामायण में इन्हें कुछ नहीं मिलता है, 500 से अधिक रामायणों में जब इन्हें कुछ नहीं मिलता है, तो ये महाभारत का सहारा लेते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि मैं आज वाल्मीकि रामायण अपने साथ लेकर बैठा हूं और वाल्मीकि रामायण से कुछ बातें, कुछ तथ्य जो आपके सामने रखूंगा और तब आप मुझे बताइएगा कि ये सारी बातें विकास दिव्यकृति और उनके जैसे जो छद्म बुद्धिजीवी हैं, जो कुटिल वामपंथी हैं, वो ये सारी बातें क्यों नहीं रखते हैं। वो कथन जो विकास दिव्यकृति ने अपनी कक्षा में कहा है, जो क्लिप वायरल हो रही है, उससे तो कोई भी बच्चा यह अंदाजा लगा लेगा कि श्री राम जो हैं मिथ्यावादी थे। श्री राम को अपनी स्त्री के साथ, अपनी स्त्री का उन्होंने इस प्रकार से अपमान किया। लेकिन जो मूल बात है वो मैं आज आपको बताता हूं, वो क्यों नहीं लाइट में लेकर आते हैं, वो क्यों नहीं प्रकाश में लेकर आते हैं लोग। आपको पता है वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि रामायण में 24,000 संस्कृत में श्लोक हैं, जिसमें से 1,000 श्लोक माता सीता और श्री राम के पवित्र प्रेम पर हैं। अगर आज भी आप उन श्लोकों को पढ़ें, अगर आपको संस्कृत की जानकारी हो, तो आज भी वो श्लोक माता सीता और श्री रामचंद्र के पवित्र प्रेम का चित्रण करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यह बात नहीं की जाती है। बात की जाती है किसकी? कुत्ते और घी की। बात किसकी की जाती है? शंबुक वध की। मैं शंबुक पर भी आऊंगा। मैं अगर इस वीडियो में हो सके तो हो सके, नहीं तो मैं अगली वीडियो में शंबुक वध पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। मैं इस उद्देश्य की जो कुटिल मंशा है, इस उद्देश्य की जो इसके पीछे, इस कथन के पीछे का जो उद्देश्य है, मैं उसको उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं।
दुनिया के सबसे बड़ा वंश, दुनिया का सबसे बड़ा वंश इक्ष्वाकु वंश, उसका सबसे बड़ा राजकुमार जब अपनी पत्नी को वर के घर लाता है तो उसको कहता है कि मैं तुम्हें मुंह दिखाई के स्वरूप और कुछ तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक वचन देता हूं कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आएगा। तब जब खुद उसके पिता ने 3 शादियां की हो, इस समय वो यह कहता हो कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आएगा। बताइए, तो उस राम पर आप मिथ्यावादी होने का आरोप लगाते हैं। उस राम पर आप कहते हैं कि उन्होंने माता सीता के साथ न्याय नहीं किया। आप पढ़िए, मैं आपको उल्लेख देता हूं, बालकांड का 77वां सर्ग 29वां श्लोक है कि त्यास राजसी सूतो अभिकामया समय वानुत्तम राजकन्या अतिउ राम सुशुभे मदान्वितो विभु श्रिया विष्णु रिवा मरेश्वर। बालकांड 77वां सर्ग 29वां श्लोक। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी प्रतिज्ञा मुझे बताइए कि किस क्षत्रिय राजा ने अपनी पत्नी से की हो। यहां तो एक छोटे से राज्य का राजा भी 4, 5, 6, 7, 8 बीवियां रखता था, और तब आप श्री राम पर आरोप लगाते हो, यह आक्षेप लगाते हो उन पर। आप अगर वाल्मीकि रामायण को ही मान लीजिए, आप कहते हो कि तुलसीदास जी राम की भक्ति में थे, उन्होंने राम की जो कमियां हैं उसको उजागर नहीं किया है, लेकिन वाल्मीकि ने स्पष्ट और कठोर शब्दों में राम की अच्छाइयों को और राम में अगर कुछ बुराइयां थी तो उनको भी कठोर शब्दों में उसका उन्होंने वर्णन किया है। आप वाल्मीकि रामायण उठाइए, मैं वादा करता हूं कि अगर आपने किसी से सच्चा प्रेम किया होगा तो अरण्य कांड का 57वां सर्ग से लेके 64वें सर्ग तक आप पढ़िए। अगर आपने किसी से सच्चा प्रेम किया होगा तो अगर आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए श्री राम के उस उन्माद को देखकर, श्री राम के उस अब माता सीता, ये कब का है, ये प्रसंग कब का है मैं बता देता हूं। जब वो वन को जाते हैं, वन में रहते हैं, वो हिरण मारने के लिए जाते हैं, और हिरण को मार के जब वो वापस लौटते हैं तभी से श्री राम व्याकुल हो उठते हैं। उन्हें आभास हो जाता है कि उनकी अर्धांगिनी के साथ कुछ घटना होने वाली है। लक्ष्मण उनको समझाते, अरे नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो कहते कि नहीं, मेरी आंख फड़क रही है, कुत्ते रो रहे हैं, कुछ तो यार अपशकुन हुआ है लक्ष्मण बार बार कहते कि अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। श्लोक पढ़िए आप, सर्ग 58, अरण्य कांड सर्ग 58 श्लोक नंबर 4। या विना नोत्साहे वीर मुहूर्तमपि जीवितुम। कहते हैं कि लक्ष्मण अगर उसको कुछ हो जाएगा, सीता को कुछ हो जाएगा, तो मैं तो एक क्षण भी नहीं जी पाऊंगा। ये बातें क्यों नहीं प्रकाश में आती हैं? दिव्यकृति जैसे लोग इन बातों को लाइट में क्यों नहीं लेकर आते हैं? 10वां इसी सर्ग में 10वां श्लोक है कि यदि मामाश्रम गतम वैदेही नाभिभासते पुरः प्रहि सीता विनशिष्यामि लक्ष्मण। अगर मैं गया, कुटिया में गया, और अगर मुझे सीता हंसती हुई ना मिली तो मैं तो वहीं पर प्राण त्याग दूंगा लक्ष्मण कहते कि अरे नहीं भैया कुछ नहीं होगा। ये व्याकुलता, अपनी अर्धांगी के प्रति ये प्रेम, वो भी इक्ष्वाकु वंश के सबसे बड़े राजकुमार, जो अगर चाहा तो उस समय में 100 से अधिक रानियों से विवाह कर सकता था वो। ये प्रसंग लाइए नहीं, लेकिन आपको तो कुत्ते की बात करनी है, आपको तो घी की बात करनी है। आप पढ़िए, मैं आप लोगों से भी कहूंगा, जो लोग दिव्यकृति जैसे लोगों के चंगुल में है, दिव्यकृति जैसे लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, आप एक बार पढ़िए और आप मुझे इस चीज का उत्तर दीजिए कि राम के बारे में ये सारी चीजें ये लोग क्यों नहीं बताते हैं श्री राम के बारे में। जब वो आते हैं अपनी कुटिया में, वहां पर जब वो सीता को नहीं पाते हैं तो कुछ श्लोकों के माध्यम से मैं आपको उनकी वेदना को बताने की कोशिश करता हूं, चेष्टा करता हूं। आप उन श्लोकों को देखिए। वृक्षाद वृक्षम प्रधावनम स गिरीश्वरापि नदीनम। वृक्षों तक पूछते हैं कि हे वृक्ष, तुमने मेरी सीता को देखा है? कदम के वृक्ष से, अर्जुन के वृक्ष से, कुकुब से, अशोक से, ताल वृक्ष से, जामुन से, कनेर से, सबसे पूछते हैं वो राम जो पूरी धरती का राजा हो। ये पूरी धरती इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। उस पूरी धरती का राजा एक स्त्री के लिए इस प्रकार से व्याकुल हो उठता है। यह संदर्भ तो कभी बाहर नहीं आता है। किस षड्यंत्र के तहत आप उन चीजों को उजागर करते हैं? कभी इन पर भी प्रकाश डालिए।
मृग से, हिरण से, हाथी से, किससे राम ने नहीं पूछा है कि मेरी सीता कहां है, मेरी सीता कहां है? ये सारी चीजें प्रकाश में आना अत्यंत आवश्यक है और ये जिम्मेदारी हमारी है। आप दिव्यकृति जैसों का खंडन कीजिए, लेकिन साथ में इन चीजों को भी उजागर करने की, समाज में रखने की कोशिश कीजिए। दिव्यकृति ने उस चीज की स्पष्टीकरण दी है जो उसने कहा है, लेकिन उसके पीछे की मंशा पर आप जाइए। वो क्या कहना, उसका उद्देश्य क्या है, इस पर जाइए, बताइए अपनी पीढ़ियों को। मैं इसी दौरान, अब कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप वो पूरी वीडियो क्लिप देखिए, इस चक्कर में मैंने इसकी बहुत सारी वीडियो क्लिप्स देख डाली। इसमें 2-3 वीडियो क्लिप मैं आपको इसमें जोड़ता हूं और आप मुझे बताइए कि क्या जरूरत थी। एक वीडियो क्लिप पहले आप ये देखिए। जैसे सीता मैया की 3 सास थी, कितना मुश्किल रहता होगा उनके लिए। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो चली गई राम के साथ तो ठीक ही रहा। 3 सास की सेवा करना मजाक थोड़ा ना। तो 14 साल तक 3 सास की सेवा, इसलिए असली तपस्या उर्मिला ने की। उर्मिला समझ रहे हैं? मिसेस लक्ष्मण, हाँ, लक्ष्मण की पत्नी श्रीमती लक्ष्मण। तो उर्मिला को लक्ष्मण छोड़ के चला गया और दुनिया कहती है कि सीता ने अपने पति के लिए कितना बड़ा त्याग किया, उनके साथ जंगल चली गई। मेरी बेसिक समझ कहती है कि पति के साथ जंगल में रहना 3 सासों के साथ घर में रहने से ज्यादा आसान और रोचक कार्य है। और इसका फैसला आप ही लोग बताइए ना, जो लड़की है, अगर जीवन में कभी ऐसा हो जाए, 2 ऑप्शन मिले, या तो पति के साथ 14 साल जंगल या 3 सासों के साथ अपने घर में रहना है, तो क्या पसंद करेंगे आप लोग? जंगल। सब जंगल बोल रहे हैं। क्या कहता है ये कि माता सीता को 3 सासों की सेवा करने से अच्छा लगा वन को जाना। बताइए कि संघ लोक सेवा आयोग में इस चीज का क्या महत्व है? स्पष्ट रूप से आप परिहास कर रहे हो। वन को जाना, 3 सासों की सेवा करने से बचने के लिए माता सीता वन को चली गई। 3 सासों पर तो बहुत बोल लिया आपने, कभी 6 बेगमों पर भी बोलो साहब। एक और वीडियो क्लिप इसकी देखिए। अगर हनुमान के पास सच में इतनी शक्ति थी कि वो अकेले फ्लाइट से लंका जा सकते थे, वहां आग भी लगा सकते थे और बहुत कुछ कर सकते थे, 2-4 हत्याएं कर दी, कई लोगों को मारा पीटा, सीता जी से संदेश लिया, वापस लौट के आए। जो आदमी पहाड़ को हाथ में उठा के ला सकता है, वो सीता जी को भी ला ही सकता था। फिर युद्ध की जरूरत ही क्या थी? तो बहुत तार्किक सा प्रश्न है ना। अब मैं उसी पे आ रहा हूं। अब तनाव मत लीजिए, सतयुग ही है, कलयुग नहीं आएगा, एकदम सतयुग ही चल रहा है। तो तार्किक प्रश्न ये है कि हनुमान जी सीता जी को ला सकते थे और तब बिना युद्ध के मामला सुलझ जाता। कम से कम हजारों लोग ना मरते युद्ध में, जो हजारों वानर या भालू या अन्य प्राणी या हनुमान जी ने लंका में जाकर हत्याएं कर दी। यह खुद को हिंदी का मास्टर कहता है, हिंदी साहित्य का मास्टर कहता है, और इसे हत्या और वध में अंतर नहीं पता है। हनुमान जी ने हत्याएं की थी क्या? हनुमान जी ने वध किया था। मैं एक बहुत ही प्रचलित कहानी है कि एक 4 अंधे गए एक हाथी देखने। पहले अंधे ने हाथी के पैर को छुआ और उसने ये बात आकर कही कि हाथी खंभे जैसा होता है। एक ने हाथी की पूंछ को छुआ तो उसने कहा कि हाथी रस्सी जैसा होता है। एक ने हाथी के दांत को छुआ तो उसने कहा कि हाथी लकड़ी का होता है। एक ने हाथी के सूंड को छुआ तो उसने कहा कि हाथी किसी मोटे सर्प जैसा होता है। अब दिव्यकृति जैसे लोग हाथी के किस अंग को स्पर्श करके आए हैं वो तो दिव्यकृति ही जाने, किंतु आप अंधे मत बनिए। आपको भगवान ने नेत्र दिया है, आपको भगवान ने बुद्धि दी है, आप उसका प्रयोग कीजिए और इन जैसे लोगों का सामर्थ्य के साथ बहिष्कार कीजिए, कठोरता से इन जैसे लोगों का बहिष्कार कीजिए, जिनका एक और एकमात्र उद्देश्य सनातन और सनातन से जुड़ी जितने भी सनातन की धरोहर हैं, सनातन के नायक हैं, इनकी छवि को धूमिल करना है। आप एक बार आगे आइए, ये आगे से हिम्मत नहीं करेंगे ऐसी टिप्पणियों को करने की। जय श्री राम।